आरहत वाङ्मय में कहा गया है, लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है और एक दुर्लभ जन्म हमें प्राप्त हुआ है। शास्त्र में मनुष्य जन्म को, मानुषत्व को दुर्लभ निरूपित किया गया है। प्राणी तो और भी बहुत हैं, परंतु मनुष्य एक ऊंचा प्राणी है। यह मानव जीवन ऐसा है जिसमें साधना करके आत्मा से परमात्मा के पद को, स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु परमात्मा का स्थान मिलना मानो कि साधना साध्य है। ऐसा नहीं कि हर कोई जीव मोक्ष में चला जाए। 8 कर्मों से मुक्ति होती है, तब कोई सिद्धावस्था में लीन आसीन विराजित रह सकता है। साधना साधु बनकर के की जा सकती है। साधुत्व आए बिना तो सिद्धि मिलती नहीं। चाहे कोई भी जीव हो, किसी न किसी रूप में भावों में साधुत्व आएगा तभी मुक्ति मिलेगी। कभी कभी वेश तो साधु का है, परंतु भीतर में साधुपन नहीं है। वेश साधु का पहन रखा है, वो वेश का साधु है। देखने में ऊपरी तौर पर भले वो वेश से साधु दिखाई दे, पर भीतर में साधुता नहीं है तो वह भाव साधु नहीं है। भाव साधु नहीं है तो कोरा द्रव्य साधु होने से कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। और कभी वेश तो गृहस्थ का है, भीतर में वो साधु बना हुआ होता है। दोनों ही बातें हैं, वेश साधु का हो और भीतर से असाधु हो। और किसी के वेश तो गृहस्थ का हो और भीतर में भावों में साधुपन आ चुका होता है। तो वेश ऊपर का 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है कि भाव साधुत्व, भीतर में साधुत्व आया या नहीं। आज चैत्र शुक्ला नवमी है और चैत्र मास का एक महत्वपूर्ण दिन है जो राम नवमी के रूप में है। रामचंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ यह दिन है और रामचंद्र जी का हम रामायण में जो चित्रण या वर्णन पढ़े, सुने, जाने, तो एक रामचंद्र जी की महिमा की बात भी सामने आ सकती है। रामचंद्र जी ने किस प्रकार वनवास का जीवन भी जिया कुछ वर्षों तक, और भी उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति भी आई, और किस प्रकार उन्होंने दशरथ जी के उत्तराधिकार की बात उत्तराधिकार न मिलने की बात होने पर भी वो किस प्रकार समता में रहे होंगे कि भले भरत को मिले, क्या फर्क, एक ही बात है, राम भरत में क्या फर्क है। यानी ये उनकी एक कुछ उदात्तता
मानी जा सकती है कि पद की भी वो लोलुपता नहीं है कि पिताजी की इच्छा भरत को देने की है। बहुत अच्छी बात है। राम है सो भरत, भरत है सो राम, दाई बाई आंख में क्या फर्क है। और भरत भी ऐसा भाई कि मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, भाई जी लो राज्य तो रामचंद्र जी करो, मैं थोड़ा ही राजा बनूंगा। उनकी भी एक उदात्तता माने कि बड़े भाई साहब हैं तो मैं कैसे राजा बन जाऊं। ये भाई भाई का मानो मनुहार कह दो, संबंध कह दो। तो खैर आज राम नवमी है और इधर आज का दिन हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य यानी तेरा पंथ के प्रवर्तक कह दें, स्थापक कह दें, प्रथम आचार्य आद्य अनुशास्ता कह दें, परम पूज्य भिक्षु स्वामी, उनके साथ भी यह एक धर्म क्रांति के रूप में जुड़ा हुआ दिन है। आज के दिन चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने एक संप्रदाय से मुक्ति ली थी, अभिनिष्क्रमण किया था। थानकवासी परंपरा से, थानक से उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था। तो आज भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस है और दिन भी एक अच्छा दिन मानो उन्होंने चुना, से लक्ष्य चुना, सहजतया हो गया। पर दिन एक चैत्र शुक्ला नवमी का, पहले तो नवमी शब्द भी, नवमी का अंक भी ऐसे आमतौर से अच्छा माना जाता है। फिर शुक्ल पक्ष है और वर्ष का प्रथम पक्ष मान लें, नए वर्ष का प्रथम पक्ष। और पुराने जमाने में नए खाते व्यापार में कुछ नया सारा वो संभवतः करने का भी रामनवमी का दिन। तो आज के दिन परम पूजनीय हमारे जो प्रथम आचार्य थे भिक्षु स्वामी, उनके द्वारा अभिनिष्क्रमण आज के दिन किया गया था। तो वह 264वां दिन है, 264वें वर्ष का दिन है। विक्रम संमत 1817 में चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। अब 80 है तो 263 वर्ष पूरे हो गए और 264वां वर्ष आज प्रारंभ होने का। आचार्य भिक्षु एक संत पुरुष थे और वे युवा अवस्था में गार्हस्थ्य से अभिनिष्क्रांत हुए थे। और उनकी माता जी थी दीपाबाई, दीपा जी। कहते हैं उन्होंने सिंह का सपना देखा था। सिंह स्वप्न से मानो कि वो यानी भिक्षु स्वामी के जन्म से पहले उन्होंने वो सिंह का सपना जो भी, तो सिंह का सपना कोई मां देखे वो भी अपने आप में एक बढ़िया सपना कहा गया है। तीर्थंकरों की मां भी सिंह का सपना। तो यह एक सिंह स्वप्न की बात है। और जब उनके मन में दीक्षा लेने की भावना आई तो माता जी ने चिंतन किया, सोचा, या उनका मनोभाव था कि दीक्षा तो नहीं दूंगी, सिंह का सपना आया मुझे तो मेरा बेटा तो कोई बड़ा आदमी बनेगा, तो मैं इसको साधु कैसे बना दूं। अब भिखण जी नाम था, पहले मूल भिखण जी नाम था उनका। भिखण जी का मन था साधु बनने का। तो माता जी की आज्ञा के बिना गुरु जी दीक्षा कैसे देंगे। तो माता जी को समझाना है कि माता जी को कैसे समझाएं कि गुरु जी समझाएं तो काम बन सकता है। तो गुरुदेव गुरु जी से कहा, रघुनाथ जी महाराज से आप माता जी को समझाओ। रघुनाथ जी महाराज उन्होंने कहा, दीपाबाई देखो भिखण की इच्छा दीक्षा लेने की है, तो ना बाप जी आज्ञा नहीं दूंगी, मैं तो आज्ञा नहीं दूं। सिंह का सपना देखा है तो मेरा बेटा तो कोई बड़ा आदमी बनेगा, आज्ञा कैसे दूं। अब गुरु
यानी रघुनाथ जी महाराज ने भी समझाया कि दीपा भाई देखो, जैसा भी जो भी, कि हमारे शास्त्रों में भी बात आई है सिंह स्वप्न की, जो माता सिंह का स्वप्न देखती है उसका वो बेटा या तो कोई मान लो राजा, मांडलिक राजा बन जाए, जिसकी मां सिंह के सपने से जो बेटा पैदा हुआ है वो बेटा राजा बन सकता है। दूसरी बात है, राजा नहीं बने तो भावितात्मा, अनगार, अच्छी कोटि का साधु बन सकता है। तो लगता है तुम्हारा बेटा वो साधु बनकर के सिंह की तरह गुंजेगा। दीपा बाई थारो देख शेर, दीपा बाई थारो बेटो देख, धूजला थर थर कायर ओ कर्म कटक स्यूं, हो संता मोकरो मंतर मां पर कर गयो कार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन। तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा, रे तुम्हारा बेटा साधु बन के शेर की तरह गुंजेगा ऐसा लगता है मुझको तो। अच्छा, तब माता का तैत गुरुदेव आपकी जैसे मर्जी, यानी स्वीकार कर लिया। और रघुनाथ जी महाराज की बात ने मानो चमत्कार किया। क्या किया? माता जी तैयार हो गई, दीक्षा भी हो गई। बगड़ी, बगड़ी तो मारवाड़ में है, वहां वो एक वृक्ष भी, उधर जो भी स्थान है, दीक्षा हो गई। और वैसे स्थानकवासी परंपरा में वो बन गए, गृह त्यागी हो गए। परंतु बुद्धिमान भी थे भिखन जी महाराज, अध्ययन भी करते, स्वाध्याय भी करते, और लगता है कोई वैराग्य भाव भी था। तो कुछ लगा कि थोड़ा ठीक नहीं है आचार विचार। शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हमारी पूरी पालना नहीं हो रही है। तो गुरुजी से वार्तालाप किया, चर्चा की कि गुरुदेव शास्त्र में तो यह बात है, हमारे तो यह हो रहा है ना। आखिर वार्ता चर्चा हुई, फिर कोई बात बनी नहीं। तब संभवतः लगा कि भी अब यहाँ बात बनने की आशा नहीं है, तो मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है, अलग होकर साधना करूं फिर। तो आज के दिन वो बगड़ी मारवाड़ में दीक्षा, पहले उनको वो गृहत्याग का क्रम भी बगड़ी में ही बना, फिर बगड़ी में ही आज के दिन उन्होंने रघुनाथ जी महाराज के वहां से विदाई ली, यानी अभिनिष्क्रमण किया, क्रांति की, स्थानक से बिहार कर दिया, निकल पड़े, अभिनिष्क्रमण कर दिया। अब संघर्ष तो जीवन में आ जाते हैं, क्रांति होती है तो क्रांति के साथ कई बार संघर्ष तो आ सकते हैं, पर संघर्ष में भी प्रसन्नता रहे, समता शांति का भाव रहे। वहां से बिहार कर दिया गया। बगड़ी में जगह भी नहीं, और लोग जगह भी नहीं दे रहे हैं रहने के लिए। तो करा बिहार छोड़ो, बगड़ी को छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे चले तो तूफान की स्थिति बन गई, आगे चलना भी मुश्किल हो गया। बगड़ी में स्थान की समस्या, आगे वो तूफान, आगे कहाँ जाएं। तो जैत सिंह जी की छत्री, यहां रह जाएं, क्या बात है, क्या डर है, रह जाओ यहां पर अपने। तो ऐसा निर्भीकता का भाव हो कि स्मशान हो, कुछ भी हो, क्या डर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आखिर। तो वहीं रह गए। और कि जो स्मशान का स्थान तो अंतिम स्थान होता है, वैसे अंतिम के भी बाद का मान लो, मृत्यु के बाद का स्थान है,
वो स्थान अभिनिष्क्रमण के मानो प्रथम अहोरात्र में वो स्थान भिक्षु स्वामी ने, भिखण जी महाराज ने मानो ले लिया, वहां रह गए और उनकी यात्रा आगे चली। और कष्ट भी, संघर्ष भी, अब स्थान की भी समस्या, रोटी पानी भोजन की भी समस्या, कोई बात नहीं, समस्या है तो भी तपस्या करते रहो। समस्या का समाधान तपस्या से भी हो सकता है, हो जाए तो कई बार। तो तपस्या है तो आखिर समस्या कब तक रहेगी? कभी तो विदाई समस्या को भी लेनी पड़ सकती है। तो तपस्या करो और आगे चौमासा भी करना है। अब नया जीवन का अच्छी तरह प्रारंभ भी करना है, विधिवत प्रारंभ करना है, नई दीक्षा लेनी है। आखिर मारवाड़ से मेवाड़ पधार गए, केलवा पधारे और वहां फिर वो आगे नई दीक्षा, नव्य भव्य दीक्षा की बात। तो यह आज का दिन है, वो पृष्ठभूमि का दिन है। तो आचार्य भिक्षु मानो कि भगवान की वाणी कह दें, आगम की वाणी कह दें, भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा का भाव कि प्रभो पंथ तुम्हारा, पंथ तुम्हारा है, तेरा पंथ, हम तो चलने वाले पथिक हैं। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें, सिद्धांतों को अटल निभाते, निज पर का कल्याण करें। इसी भावना से भिक्षु का, इसी से भिक्षु का तुलसी
चमका भाग्य सितारा, तुलसी चमका भाग्य। ओ प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो प्रभु का पावन पथ और जो हमारे धर्म संघ का नाम तेरा पंथ, प्रभो तेरा पंथ, तेरा पंथ, यह तेरा पंथ मेरा पंथ बना हुआ है तो तेरा पंथ पथ पर जो चले मानो उसी का एक तरह से पथ है वो, तो तेरा पंथ वो मेरा पंथ हमारा पंथ इस रूप में मानो बना हुआ। तो हम आज चैत्र शुक्ला नवमी के दिन राम नवमी, रामचंद्र जी महाराज जो मुक्ति में गए और इधर परम पूज्य आचार्य भिक्षु जिनके एक अभिनिष्क्रमण से जुड़ा हुआ भी आज का दिन है, हम परम श्रद्धेय परम वंदनीय भिक्षु स्वामी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा का अर्पण करता हूं। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।